हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ऐसा क्वेश्चन जो टॉप 10 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट में टॉप 10 क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न लिया जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे CGL, CHSL, MTS, GD, रेलवे, दिल्ली पुलिस, अदर गवर्नमेंट का एग्जाम में। हर एग्जाम में एक कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट ऑल करता ही रहता है। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सादृश्यता से, एनालॉजी से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि पक्षी का संबंध आकाश से है, तो उसी तरह मछली का संबंध क्या होगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ती है, पक्षी आकाश में, तो मछली कहाँ रहती है, हवा में, जल में, भोजन में या जाल में। तो मछली जल में रहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखेंगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, ऑड वन आउट यानी वर्गीकरण। इसमें हमें छांटना है कौन सा विषम है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें विषम ज्ञात करना है कि कौन सा विषम अंक है। जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर। इसमें पूछ रहा है कि अलग कौन सा है महीने में। तो जनवरी की बात करें तो जनवरी कितने दिन का, 31 का महीने लगता है। मई का 31 का, जुलाई भी 31 के लगता है और नवंबर 30 को लगता है। नवंबर महीना 30 को लगता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा नवंबर, क्योंकि सारे लग रहे हैं 31 को और एक लग रहा है 30 को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन नवंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। श्रृंखला का नंबर है, अक्षर सीरीज है। इसमें हमें ज्ञात करना है अगला कौन सा आएगा। तो अगला निकालेंगे इसमें अगला देखेंगे कि अगला कौन सा आएगा। यहाँ पे क्या दिया है, 2 B D E F H और J लिखा है। B D F H J। तो अगला क्या आएगा। अगर इसमें अक्षर होता है, B 2 नंबर पे, D 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, F 6 नंबर पे, H 8 नंबर पे और J 10 नंबर पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 प्लस कर रहा है, सब में 2 प्लस कर रहा है, +2 तो अगला में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 2 12। तो 12 नंबर पे आता है एल, 12 नंबर पे हमारे क्या आता है, एल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग डिकोडिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग डिकोडिंग क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है दिए गए कोड भाषा में FRIDGE को लिखा है SHJEHF लिखा जाता है, तो वाटर को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखा है, कोड, पहले कोड पता करेंगे कैसे लिखा, उसके बाद फिर अगला लेटर वैसा ही लिखेंगे। तो FRIDG और E लिखा है, इसको कोड कर लिखा है GSJEH और F लिखा है। तो हमें पूछ रहा है कि ये ऐसा लिखे हैं, तो इसको वाटर को कितनी क्या लिखेंगे। तो F 6 नंबर पे आता है और G 7 नंबर पे। आप लोगों को याद होना चाहिए। R 18 नंबर पे और S 19 नंबर पे, I 9 नंबर पे और J 10 नंबर पे।
डी 4 नंबर पे और ई 5 नंबर पे। जी आता है 7 नंबर पे और एच 8 नंबर पे। ई आता है 5 नंबर पर और एफ 6 नंबर पे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे तो 6 से 7 कितना +1, 18 से 19 +1, 18 से 19 क्या क्या है +1, 9 से 10 +1, 4 से 5 +1, 7 से 8 +1 और 5 से F 6 नंबर पे। तो A1 +1 सब में +1 कर रहा है, तो वाटर में वैसे ही हम करेंगे +1। तो WATER इसका प्लेस वैल्यू लिखें। तो W आता है 23 नंबर पे, 23। A आता है 1 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे और E आता है 5 नंबर पे और R आता है 18 नंबर पर। आप लोगों को सारे में याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आते हैं। 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। 24 आता है, 24 नंबर पे एक्स आता है, 24 नंबर पे एक्स। 2 नंबर पे आता है बी, एक्स बी यू। 21 नंबर पे यू आता है। 4 नंबर पे, सॉरी 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो आएगा यहाँ पे 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। 6 नंबर पे एफ आता है और 19 नंबर पे 18 में 1 जोड़े हैं तो 19, तो 19 नंबर पे एस आता है। तो ऑप्शन देखेंगे आप कौन सा राइट है। तो यहाँ एक्स बी यू एफ एस यहाँ पे ऑप्शन नंबर है राइट है। ऐसे यहाँ भी कोडिंग करिए। प्लेस वैल्यू याद रखिए। आप वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये दिशा का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन टेस्ट लिखा है, दिशा परीक्षण माने एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 5 का है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं 5 मीटर मुड़कर चलता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? अब इसका मुख किस दिशा की ओर होगा? तो आप लोग जानते ही हो कि ऊपर में नॉर्थ, आप लोग जानते ही होंगे ऊपर में नॉर्थ होता है, ऊपर में नॉर्थ, दाएं ईस्ट, नीचे साउथ और लेफ्ट वेस्ट। यहाँ पर देखेंगे तो हमें बोल रहा है कि पूरब की ओर, तो किधर जा रहा है? पूरब। कितना चला? 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तब यहाँ से पूरब से बाएं मुड़ेगा तो उत्तर की ओर जाएगा 5 किलोमीटर। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? अब पूछ रहा है कि इसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। ऊपर क्या होता है? तो नॉर्थ। ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर। तो ऑप्शन नंबर है राइट, ऑप्शन नंबर 1 राइट हुआ, उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये रक्त संबंध का है, यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक सब प्रश्न हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। एक तस्वीर को ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो उस तस्वीर में महिला राम से किस प्रकार संबंधित है? राम है, एक महिला का तस्वीर दिखाता है और पूछता है। तो यहाँ पे राम, आर फॉर राम, राम यहाँ पे एक तस्वीर है। राम ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, कौन कहा? तो राम।
मेरे पिता राम के पिता पिता के इकलौते बेटा, मेरे पिता के इकलौते बेटे यानी पिता के इकलौते बेटा यानी राम खुद अपने की बात कर रहे हैं कि पत्नी है, यानी जो औरत थे वो तो पत्नी है। नेगेटिव पॉजिटिव, राम प्लस हो गया बेटा और एक औरत है वो जो तस्वीर दिखा रहा है उसका पत्नी है। तो महिला राम से किस प्रकार, तो पत्नी के संबंध बता रहे हैं। महिला उस राम से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी से संबंधित है। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये डाइस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 डाइस का है। दिए गए विकल्प, एक पासे के दो स्थिति दिए गए, एक पासे कितना है, दो स्थिति, एक और एक स्थिति दो। यदि फलक 4 अंकित है तो उसके विपरीत फलक पर क्या होगा। 4 के विपरीत फलक पूछ रहा है, बोल रहा है कि 4 के विपरीत फलक क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पासे में, यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है। पासे की जो स्थिति दी गई है उसमें 1 से 6 तक अंक अंकित किया गया और पासे 1 से 6 तक अंक, 1 से 6 तक अंक अंकित किया गया। यहाँ पे 1 से 6 लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर पूछना चाहिए था 4 के विपरीत फलक क्या होगा। हमें 4 के विपरीत फलक निकालना है। 4 के विपरीत फलक तो देखेंगे यहाँ पे, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो 4, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे दोनों में कॉमन की बात करें तो दोनों में कॉमन है 4, दोनों में कॉमन है 4। 4 को बेस मान लेंगे। यहाँ पे हम बताते हैं डबा बनाकर, तो डबा बनाकर आप भी बनाइएगा तो गलत कभी नहीं होगा। 4 खाना का, 2 ऊपर नीचे, तो 4 को बेस बना लीजिए, 4 ऊपर लिख लीजिए, जो मिलता है कॉमन उसे ऊपर, और फिर उसके राइट साइड घूमें, तो राइट घूमेंगे तो 1, फिर 1 के राइट घूमेंगे तो 2, फिर 4 के राइट घूमेंगे तो 5, फिर 5 के राइट घूमेंगे तो 6। तो सारे अंक मिल गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 से 6 तक तो 3। तो बोल रहा है कि 4 के विपरीत, तो एक दूसरे के सब अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1 का 5, 2 के 6, 1 के छोड़ के एक अपोजिट होता है, तो 4 के कितना हुआ, 3। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, गणितीय संक्रियाएं, इसमें सॉल्व करना है। बोल रहा है यदि जोड़ का अर्थ भागा और गुणा का अर्थ जोड़ है और भागा का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित में से निम्न का मान क्या होगा। यहाँ प्रश्नवाचक के मान क्या होगा। तो कितना दिया है, 20, 20 जोड़ का अर्थ कितना दिया है, तो भागा फिर 5, भागा का देखेंगे तो भागा का अर्थ है गुणा, तो 2, गुणा का अर्थ कितना दिया है, गुणा का अर्थ यहाँ पे जोड़ दिया है, तो जोड़, तो 10 और बराबर 8। तो इसे सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो राइट होगा। तो 20 में अगर 5 से भाग देते हैं तो 4 गुणे 2 प्लस 10, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस 10 बराबर 8। तो कितना, 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18। कितना आ गया हमारा आंसर, 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये राइट हुआ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अगला देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 19 नहीं। अगला क्वेश्चन ये श्रृंखला का है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, श्रृंखला का है, नंबर सीरीज का पूछ रहे 5, 11, 23, 47 और 95 है। तो अगला क्या आएगा, कितना है, 5, 11, 23, 47 और 95। तो अगला हमें निकलना है। अगर यहाँ पे देखें अंतर तो कितना, 6, यहाँ पे देखें तो 12, 6 हाँ 12, ये 47 है। तो कितना अंतर आ रहा है, 3,
47 में से 23 है तो 4 और 2 24 है या 95 है तो 2 और कितना आएगा 2 और 4 में से 5 52 47 सॉरी 52 नहीं होगा 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा 15 में से 7 घटा 8 यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा तो 4 48 यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखेंगे तो क्या कर रहा है यहाँ पे इससे 2 से गुणा यहाँ भी 2 से गुणा यहाँ भी 2 से गुणा तो अगला में भी 2 से गुणा करेंगे तो 48 दूना कितना होता है 96 48 दूना 96 तो अब जोड़ेंगे यहाँ लाने के लिए 96 और 95 को जोड़ देंगे 95 और 96 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 18 9 9 18 1 19 तो कितना आ गया 191 ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 न्याय वाक्य है यानी सेल्यूलोजिज्म यानी कथन निष्कर्ष का स्टेटमेंट वाला है। यहाँ पे कथन दिया है सभी कलम पेन है सभी कलम पेंसिल है और सभी पेंसिल रबड़। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम बनाएंगे। बोल रहा है सभी कलम पेंसिल कलम के लिए एक बनाए डायग्राम सभी पेन सभी कलम कलम को पी से डिनोट कर रहे हैं पी से क्या बोल रहा है तो पेंसिल है यहाँ पे क्या है पेंसिल लिख लेंगे PN लिख ले रहे हैं पेंसिल को PN। तो बोल रहा है अगला बोल रहा है स्टेटमेंट सभी पेंसिल रबड़ है जितना पेंसिल है क्या है रबड़ है सभी पेंसिल क्या है रबड़ सभी पेंसिल क्या है रबड़ है रबड़। तो निष्कर्ष बोल रहा है सभी कलम रबड़ है जितना क्या कलम है वो रबड़ के अंदर आ रहे हैं हाँ तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे कुछ रबड़ कलम है क्या कुछ रबड़ है जो क्या कलम है हाँ सभी रबड़ कलम नहीं है लेकिन कुछ रबड़ कलम है तो 2 भी राइट है। तो क्वेश्चन हमारा 1 और 2 दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सही है तो राइट ऑप्शन। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।